जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। जैसी तुम्हारी सोच होगी बिल्कुल वैसा ही तुम्हारी लाइफ में एक्चुअल में होने लगेगा। क्या आपने कभी ये नोट किया कि जैसी थॉट्स आपके अंदर चल रही होती हैं बिल्कुल वैसा ही आपके साथ होने लगता है। मान लो कि आप कुछ देर पहले ये सोच रहे थे कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है और ठीक कुछ देर के बाद आपके साथ बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसा आप सोच रहे थे, और आप हैरान होते हैं कि अभी मेरे जहन में यही ख्याल चल रहा था, ऐसा रियल में कैसे हो गया? क्या मेरे अंदर कोई सुपर पावर है जो मेरे साथ होने वाले अच्छे या बुरे वाकयात के बारे में मुझे पहले से ही इन्फॉर्म करती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल। एक ऐसी पावर आपके अंदर मौजूद है जो आपकी लाइफ को बना भी सकती है और इसे बर्बाद भी कर सकती है। अगर आपने इस पावर का यूज़ करना अच्छे से सीख लिया तो आपकी लाइफ का रिमोट आपके हाथ में होगा और आप जिस तरफ चाहें अपनी लाइफ को मोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहीं छोड़ दिया या इसके किसी पार्ट को स्किप कर दिया तो आप ये कभी नहीं जान पाएंगे कि कैसे आप इस पावर का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। फिर आप सारी ज़िंदगी इसका गलत इस्तेमाल करते रहेंगे और अपनी लाइफ को अपने ही हाथों से बर्बाद कर बैठेंगे। दोस्तों, इस पावर का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके लाशऊर दिमाग की ताकत। जी हाँ, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये कैसे आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। आप कैसे इसे सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डीले के लेट्स बिगिन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप चाहते हुए भी अपने एक्शंस को नहीं बदल पाते? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग खुद पर बिलीव करते हैं और कुछ चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाते? कामयाब और नाकाम लोगों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये नहीं होता कि उनकी बाहर की लाइफ में क्या चल रहा है, बल्कि ये होता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। 1963 में जोसेफ मर्फी ने एक किताब लिखी जिसका टाइटल द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड था। इस किताब ने दुनिया में एक तहलका मचा दिया। कामयाबी और दौलत को लेकर लोगों की जो सोच थी, इस किताब ने उसे मुकम्मल तौर पर बदल दिया। डॉक्टर जोसेफ ने यह बताया कि हम अपनी ज़िंदगी में कितना कामयाब होंगे, कितना पैसा कमाएंगे, ये सब सिर्फ हमारी स्ट्रगल या हार्ड वर्क पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसके पीछे एक और ताकत है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है, और वो ताकत है हमारे लाशऊर दिमाग की ताकत। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपनी लाइफ को किस एंगल से देखते हैं, हमारे अपने बारे में कैसे ख्यालात हैं। ऑथर कहता है द लॉ ऑफ लाइफ इज़ द लॉ ऑफ बिलीफ। आपका बिलीफ आपके दिमाग में एक प्री प्रोग्राम थॉट होता है। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप फील करते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपकी लाइफ में एक्चुअल में होने लगता है। अगर हम साइंस की रूह से देखें तो हमें ये पता चलता है कि हमारी थॉट्स का इफ़ेक्ट डायरेक्टली हमारी बॉडी और हमारी पूरी लाइफ पर पड़ता है। इसे समझने के लिए आपको इस पॉइंट को अच्छे से समझना होगा। एक चीज़ होती है प्लेसिबो इफ़ेक्ट। इसमें लोगों को एक फेक मेडिसिन दी जाती है और बोला ये जाता है कि ये असली दवाई है। दवाई के नकली होने के बावजूद भी ये देखा गया है कि पेशेंट्स में पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं। उनकी बॉडी के सेल्स बीमारी के खिलाफ लड़ने लगते हैं और कई केसेस में तो उसी फेक मेडिसिन से ही उनकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह इसका उल्टा है नोसिबो इफ़ेक्ट। इसमें किसी शख्स को ये कहा जाता है कि उसे कोई बीमारी है, हालांकि एक्चुअल में वो बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन देखा यह गया है कि सिर्फ इतना बोलने से ही उसके अंदर उस बीमारी की अलामतें ज़ाहिर होने लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो एक मरीज़ बन जाता है। तो जैसे हमारी थॉट्स हमारी बॉडी को जादुई तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं, क्या ये हमारे इन्वायरमेंट या हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर भी कोई असर डालती हैं या नहीं? तो इसका जवाब है बिल्कुल। हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं,
कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। अभी आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और वीडियो में नज़र आने वाले विजुअल्स को देख रहे हैं, ये आपके कॉन्शियस माइंड का काम है। लेकिन आपके दिमाग में जो चीज़ आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करती है, आपकी सांस ले रही है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आसान अल्फाज में इन दोनों के फ़र्क को समझने के लिए हम आपको उसी एग्जाम्पल के बारे में बताते हैं जो ऑथर ने दी है, और वो ये है कि आपका कॉन्शियस माइंड एक कैप्टन की तरह है जो सारे ऑर्डर्स देता है कि अभी आगे क्या करना है, अभी आपको पढ़ाई करनी है या कोई वीडियो देखनी है, अभी आपको खाना खाना है या अपना कोई इम्पोर्टेंट काम करना है। ये सारे ऑर्डर्स आपका कॉन्शियस ब्रेन ही देता है। और शिप में जो ऑर्डर्स को पूरा करने वाले क्रू मैन होते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जैसे क्रू मैन कभी कैप्टन से बहस नहीं करते और बिना किसी बहस के उन ऑर्डर्स को पूरा करते हैं जो कैप्टन देता है, बिल्कुल वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके कॉन्शियस माइंड से ऑर्डर्स लेता है और बिना कोई सवाल किए उन ऑर्डर्स को पूरा करता है। यहीं से निकल कर आता है इस सवाल का जवाब कि लोग अपनी लाइफ में क्यों खुद को नहीं बदल पाते। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार यही सब बोलते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं। और ऐसे में उनका सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं स्टेप्स को ऑर्डर समझ लेता है और इन्हें सच बना देता है। अगर आप इससे ये बोलोगे कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी मेमोरी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर आप इसे ये बोलेंगे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अनकॉन्फिडेंट बनाकर ही छोड़ेगा। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप इसका उल्टा भी बोलेंगे तो वो सब भी सच होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलेंगे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ या मेरी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा। तो पहला और सबसे अहम तरीका अपनी लाइफ को बदलने का है अपनी थॉट्स को बदलना। और ऐसा करने के लिए आपको यूज़ करना है ऑटो सजेशंस का, यानी आपने अपनी गुड हैबिट्स को बार बार दोहराना है। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल एक गार्ड की तरह बना लेना है जो सिर्फ अच्छी थॉट्स को ही आपके दिमाग में दाखिल होने देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक 70 साल औरत हमेशा खुद को यही बोलती रहती थी कि मेरी मेमोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर उसने डॉक्टर जोसेफ के ऑटो सजेस्ट आइडियाज़ के बारे में सुना और ख़ुद से ये कहना शुरू कर दिया कि मेरी मेमोरी अच्छी हो रही है, जो मैं याद रखना चाहती हूँ वो मुझे याद होने लगा है। सिर्फ इतना कहने से ही उसकी मेमोरी इम्प्रूव होना शुरू हो गई। बिल्कुल इसी तरह से नेगेटिव सजेशंस भी काम करते हैं। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि न्यूज़ के ज़रिए हमारे दिमाग को इन बातों से भर दिया जाता है कि दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी अपनी लाइफ से खुश नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे होता यह है कि आपकी लाइफ कितनी ही अच्छी क्यों ना चल रही हो, आप भी नेगेटिव सोचने लगते हो। अब इसका ये मतलब भी हरगिज़ नहीं कि आप अपने कान बंद कर लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी थॉट्स के गार्ड बने। सिर्फ अच्छी थॉट्स को ही अपने दिमाग में दाखिल होने दें और बुरी थॉट्स को बाहर से ही चलता करें। इस बुक में जोसेफ ने बहुत से ऐसे मेथड बताए हैं जिनके ज़रिए आप अपनी सोच को बदलकर एक बेटर लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ 3 मेथड्स शेयर करूंगा और यूं समझ लें कि यही 3 मेथड्स इस पूरी बुक का निचोड़ हैं। आप इन्हें 3 की मेथड्स भी बोल सकते हैं। नंबर 1, मेंटल मूवी मेथड्स। बिल्कुल रिलैक्स होकर एक जगह बैठ जाएं, फिर अपने दिमाग में अपनी आइडियल सिचुएशन की एक मूवी चलाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक कामयाब बिजनेसमैन बनना है तो कुछ देर के लिए ये इमेजिन करें कि आप एक बिजनेसमैन बन चुके हैं, आपके अकाउंट में बहुत सी रकम पड़ी है और आप खुद पर बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं। इससे होगा ये कि आपके दिमाग को ये सिग्नल जाएगा कि आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं और फिर ये आपको बिजनेस के नए नए आइडियाज़ देगा। जब तक आप ये इमेजिन नहीं करते, आप चाहकर भी एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते।
और एक बहुत ही अहम बात कि आपको ऐसा रात में करना है। जब भी आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएं, तो कभी भी दिन भर की नेगेटिव बातों के बारे में मत सोचें, बल्कि ये सोचें कि आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। आज जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, बहुत जल्द ये सब खत्म हो जाएंगी। ऐसा करके आप ना सिर्फ अपने प्रेजेंट को अच्छा बना सकते हैं, बल्कि ये हैबिट आपके फ्यूचर पर भी गहरा असर डालेगी। नंबर 2, थैंक यू मेथड। ये एक सबसे सेटिस्फाइंग टेक्निक है, क्योंकि ये आपको स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड में डाल देती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आपको अपनी उस बुरी कंडीशन के बारे में सोचकर परेशान होने के बजाय अपनी अभी की लाइफ को उन लोगों के साथ कंपेयर करना है जो आपकी जैसी लाइफ जीने का ख्वाब देखते हैं, और फिर उस पर खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने आपको बहुत से लोगों से बहुत बेहतर बनाया है। जब आप शिकवे करने के बजाय शुक्र की आदत बनाओगे, तो आप देखोगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये एहसास दिलाता रहेगा कि आप जैसे भी हो बिल्कुल परफेक्ट हो, और फिर आप डिप्रेशन और एंजाइटी में जाने के बजाय अपने गोल्स पर अच्छे से फोकस करके अपनी कंडीशन को बेहतर बना लोगे। नंबर 3, द एफर्मेटिव मेथड। आपको डेली हमेशा खुद के बारे में मुस्बत सोचना है। डेली आपको खुद से कुछ ऐसे जुमले कहने हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दें कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि आप ये सब बोल सकते हैं: आई एम हैप्पी, आई एम हेल्थी, आई एम वेल्थी, आई एम सिक्योर, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्यूटीफुल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उमूमन होता यह है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतनी नेगेटिव बातें बोल चुके होते हैं कि ये कभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाता, और आहिस्ता आहिस्ता वही नेगेटिव बातें हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं, और फिर हम चाहकर भी खुद को नहीं बदल पाते। दोस्तों, ये हैं वो 3 स्टेप्स जिनके ज़रिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से यूज़ करना सीख जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।